दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं शैतान के विषय में बात करूंगा। हम सब बहुत मैसेज सुन चुके हैं पवित्र आत्मा के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आज मैं शैतान के बारे में बात करना चाहूंगा। इस वीडियो में आप आए हैं तो आप शैतान के बारे में जानना चाहते हैं। पवित्र ग्रंथ शैतान के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम जानते हैं मसीह जीवन में अगर कोई शत्रु है तो मसीह जीवन का सबसे बड़ा शत्रु शैतान है। हम जिस प्रकार इंग्लिश में उसको डेविल कहते हैं और बहुत सारे लोग दुष्ट कहते हैं और बहुत सारे लोग शैतान कहते हैं। हम सब जानते हैं कि शैतान का उत्पत्ति कैसे हुआ। हम देखते हैं परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया था, लेकिन कुछ अंश परमेश्वर ने शैतान को बनाया था। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि शैतान के अंदर घमंड आया और घमंड आने के कारण ही वो परमेश्वर की तुल्य बनना चाहता था और शैतान को परमेश्वर यहोवा ने उसको नीचे गिरा दिया। तब से मनुष्य के और शैतान के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वो गड्ढा ये है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य स्वर्ग में जाए। शैतान यही चाहता है कि हर मनुष्य कहाँ जाए, नरक जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आज शैतान की उत्पत्ति के बारे में बात करूंगा कि शैतान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। क्या आपको पता है प्रभु के वचन क्या कहता है? जिस प्रकार कुलुसियों 1 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से कहता है, शैतान एक रचा गया प्राणी है जिसका समय अज्ञात है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को परमेश्वर द्वारा बनाया गया। कुलुसियों 1 अध्याय उसके 16 पद में इस बात का स्पष्ट है कि परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया है। दूसरा, शैतान के विवरण की बात करूं तो विवरण यहेजकेल 28 अध्याय उसके 12 और अगर 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे हम शैतान के कुछ विवरण को देखते हैं। जिस प्रकार 12 पद को आप पढ़े वहां पे, तो वहां पे शैतान बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। देखो मेरे प्यारो, नंबर 1 बात वहां पे हम यहेजकेल लिखता है कि शैतान बुद्धिमान है और सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 पद को लिखे तो उसके पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, शराब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये शैतान के बारे में बता रहा है दोस्तों। यहेजकेल इस प्रकार से अपने पुस्तक में लिख रहे हैं कि उसके पास क्या क्या चीज था। आभूषण था, उसके पास शराब था, उसके पास नीलमणि था, उसके पास फिरोजा था, सुलेमानी मणि था। इस प्रकार से यहेजकेल हमें शैतान के बारे में बता रहे हैं। आगे और मैं बात करूं तो वह डफ और बांसुरी बजाने योग्य था क्योंकि वह संगीतमय था। वो संगीतमय आराधना करने वाला था। वो डफ बजाने के योग्य था, बांसुरी बजाने के योग्य था। अगर मैं 14 पद की बात करूं, वह छाने वाला अभिषिक्त करूब था, संभवतः वह प्रधान और सर्वोच्च स्वर्गदूत था। दोस्तों, आपको बोलना चाहूंगा, जब शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से जब निकाला तो वो अकेला नहीं गिरा, लेकिन उसके और बहुत सारे चाहने वाले स्वर्गदूत थे। करूब अर्थात हेड था, वो प्रधान था बाइबल के अनुसार, और उसके साथ बहुत सारे और स्वर्गदूत गिराए गए। 17 पद की बात करूं, अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण उनका मन अभिमान से फूल गया। पद 17 को और पढ़े यहेजकेल में तो वहां पे लिखा है कि उसका मन, शैतान का मन अधिक बुद्धि होने के कारण, सुंदर होने के कारण उसका मन फूल गया। दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। उसके मन में सोच आया, विचार आया और वो फूलने लगा। अगर मैं 15 पद की बात करूं, उसे सिद्ध सृजा गया था। परमेश्वर उसको सिद्ध तरीके से सृजा गया था। कोई शैतान कोई आम नॉर्मल तरीके से नहीं सृजा गया था, लेकिन परमेश्वर उसको शुद्ध सिद्ध तरीके से सृजा गया था। जब तक पाप उसमें प्रविष्टि नहीं हुआ वह सिद्ध बना रहा। हम देखते हैं मेरे प्यारो, यहाँ पे वचन हमें सिखा रहा है कि शैतान को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया था। जैसे उसके जीवन में पाप आया, वो अपने सिद्धता को खो दिया। इसका वर्णन 16 पद में है। पाप और दुष्टता शैतान में पाई गई थी। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। 16 और 18 पद को पढ़ें। शैतान को स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। शैतान का विवरण यशायाह 14 और 12 से लेकर 17 पद में भी किया जाता है। अगर मैं यशायाह 14 अध्याय 12 और 17 पद की बात करूं, ध्यान सुनिएगा। उसे लूसीफर, देखो उसका नाम भी दिया गया, उसे लूसीफर कहा गया। दूसरा, भोर का चमकने वाला सितारा कहा गया, अर्थात बेटा कहा जाता है। देखो इतने पदवी उसको दिया गया था। 13 पद में ऐसा लिखा है, 13 और 14 में, उसको उसके घमंड ने उसमें
परम प्रधान परमेश्वर के समान बनने की इच्छा उत्पन्न की। परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के समान उसके जीवन में घमंड आया और बनने की इच्छा उसके जीवन में आया, और वही घमंड के कारण आज शैतान नीचे है। वो मनुष्यों के जो परमेश्वर की सृष्टि है उसको तबाह करना चाहता है दोस्तों। और पद 15 में उसका अंत नरक में डाला जाना बताया गया है, उसे अथाह गड्ढे में डाला जाएगा। ये एकदम सत्य है दोस्तों कि आज आप अगर मन नहीं फिराते, अगर आप पश्चाताप नहीं करते अपने पापों से, तो आप भी उस शैतान के साथ अथाह नरक कुंड में डाले जाएंगे। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह किया है कि आप मन फिराए और परमेश्वर के नजदीक रहे, क्योंकि शैतान के लिए नरक बनाया गया, मनुष्यों के लिए नरक नहीं बनाया गया दोस्तों। नरक को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसके पीछे उद्देश्य था कि शैतान वहां पर है। अगर परमेश्वर मनुष्यों को बनाता तो अपने इकलौते बेटे को वो इस पृथ्वी पे नहीं भेजता। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। शैतान की अभी भी स्वर्ग तक भाइयों पर दोष लगाने के लिए सीमित पहुंच है। जिस प्रकार हम देखते हैं अय्यूब 1 अध्याय उसके 6 और 12 तक, उसको इतना अधिकार है कि वो परमेश्वर के पास जाके जो उनके बेटी और बेटा है, जो प्रभु यीशु मसीह के संतान है, उसके बारे में बता सकता है, दोष लगा सकता है। अय्यूब के जीवन से क्या हुआ मेरे प्यार? शैतान परमेश्वर के पास गया और क्या कहा? देखो तुमने क्या देखा, तुम्हारे एक खरा बेटा को, पुत्र को, ऐसा बोल के शैतान उसको कहने लगा। तो वो क्या करता है? शैतान दोष भी लगाता है, स्वर्ग तक जा सकता है। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। जकरिया 3 अध्याय भी इसका वर्णन है, और उसकी यह शक्ति प्रकाशित वाक्य 12:10 के पूरा होने तक बनी रहे। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। अर्थात मेरे प्यारों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर मौका दिया है, अपने मन को परमेश्वर के प्रति फिराएं, पाप गुनाह को छोड़े, पाप करना छोड़ दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मसीह में रहते हुए हम नरक चले जाए, और ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता मेरे प्यार। इसलिए मन फिराएं, प्रभु के नजदीक जाएं, और उस शैतान से आप लड़े। अब शैतान से कैसे लड़ सकते हैं? प्रभु से हिम्मत मांगे, प्रभु से ताकत मांगे, जिस प्रकार इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारों। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। हम दूसरा बात देखेंगे, शैतान का व्यक्तित्व, ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइल।